नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जीवन साथी या जीवन मालिक। दर्पण के सामने बैठी सिया खुद को निहार रही थी। आसमानी शिफॉन रंग की साड़ी, गले में मोतियों की माला, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों पे पतली पतली सोने की चूड़ियां पहनी हुई सिया आसमान से उतरी हुई परी के समान लग रही थी। माथे पे छोटी सी बिंदी लगाते ही उसका सौंदर्य जैसे खिल उठा। सिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत 25 वर्षीय आधुनिक विचारों वाली किंतु माता पिता के नियंत्रण में पली एक मितभाषिणी युवती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका रही थी। प्रत्येक कक्षा में अव्वल अलंकरण सहपाठियों और शिक्षकों की भी बहुत प्रिय थी। पिता ने सिया और उसके छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों को योग्यता अनुसार मनपसंद विषय चुनकर आगे पढ़ने के लिए सदा कोशिश किया। उनका मानना था बेटा हो या बेटी, पिता की पूरी जिम्मेदारी है उन्हें शिक्षित कर उनके पैरों पर खड़ा करें और जीवन संघर्ष में विजय करें। तो आज सात सवर के सिया के तैयार होने का प्रयोजन ये था कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। सिया के रूप गुण की चर्चा उसके पिता ने एक मित्र अपने उद्योगपति मित्र के समक्ष कर दी और अपने बड़े बेटे के लिए वो योग्य लड़की की तलाश कर रहे थे। सुनते ही लड़की को देखने का कार्यक्रम भी बना लिया। साथ में समय पे आ भी गए और लड़का, जिसका नाम वेदांत था, अपने माता पिता और अन्य चचेरे भाई के साथ सिया को देखने आया था। चमचमाती मर्सिडीज के घर के बाहर आके जब रुकी तो ब्रांडेड महंगे कपड़े, सेंट की भीनी भीनी महक से घर में रौनक सी आ गई। माँ रसोई में मेहमानों की आवभगत की तैयारी में जुटी हुई थी। रसोई घर से आती हुई सुगंधित व्यंजनों की सुगंध मेहमानों की चकाचौंध भरी लगधक किसी शुभ सूचना की संकेत दे रहे थे। माँ के साथ सिया हाथों में ट्रे लेके ड्राइंग रूम में प्रवेश करती है। लंबी छरहरी काया वाली आकर्षक सिया को देखते ही सब ठगे से रह जाते हैं। दोनों पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे के परिवारों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सिया और वेदांत की एकाध बार नज़र मिली तो सिया ने नजरें झुका ली। वेदांत का छोटा भाई उसे चिकोटी काटकर मुस्कुरा रहा था। उसका चचेरा भाई सारे वातावरण की खामोशी को निहार रहा था। तभी वेदांत की माँ, जो कीमती साड़ी और जेवरों से सुसज्जित थी, सिया की ओर उन्मुख होकर उनकी पसंद नापसंद, उसकी शिक्षा, घर गृहस्थी के विषय में पूछताछ करने लगी। सिया से बात करके उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और वेदांत से बोली, बेटा अब तुम भी कुछ बात कर लो। वेदांत तो जैसे इसी प्रतीक्षा में था। सिया की हॉबीज, घूमने फिरने की पसंदीदा जगह, खाने पीने की आदतों के बारे में बातचीत के बाद वो मुद्दे की बात पर आ गया। वह बोला, सिया जी अब आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की तैयारी कर लीजिए। सिया ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी ओर देख के पूछा, क्यों भला? वेदांत मुस्कुरा के बोला, देखिए हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो समझिए शादी होना तो तय है। अब शादी के बाद आप नौकरी तो करेंगे नहीं? जी? सिया ने प्रश्न किया। जी भला, शादी के बाद नौकरी करने की क्या जरूरत? डैड का इतना बड़ा कारोबार है, हमारी अच्छी खासी आमदनी है, आप तो घर पर रह के बस घर संभालिए। वेदांत ने जैसे अपना निर्णय सुना दिया। जी मैं जानी मानी कंपनी जी के जिस मुकाम पे हूँ, वहाँ पे पहुँचने के लिए जो मैंने मेहनत की है उसका क्या, और उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? सिया ने प्रश्न किया। अब तक सब लोगों का ध्यान इन दोनों की बातों पर केंद्रित हो चुका था। वेदांत की माँ सिया को समझाने के अंदाज में बोली, बेटी हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर तुम रोज़ नई साड़ी और नए जेवर भी पहनोगी तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंटी जी, बात कपड़े और जेवरों की नहीं है, बात है मेरी प्रतिभा, मेरे अस्तित्व और मेरी पहचान की। सिया को इतना मुखर होते देख वेदांत कुछ असहज सा हो गया और उस पर नियंत्रण नहीं रह गया और वो बोल पड़ा, किस बात की पहचान की बात कर रही हैं आप सिया जी? औरत की तो असली पहचान उसके पति के सामाजिक रूप से होती है। मिसेस शर्मा, मिसेस पांडे, मिसेस शुक्ला, बस यही होती है औरत की पहचान। हम कर तो रहे आपकी सब जरूरत पूरी, पाल तो रहे आपको उम्र भर के लिए। उसने छनाक से सिया के गालों पे पड़ा हुआ शरबत का गिलास जमीन पर गिरकर चूर-चूर हो गया। वेदांत की इस संकीर्ण मानसिकता से आहत सिया ने खड़े खड़े उस पर तत्काल उत्तर दिया, किसी पक्षी के पंख कुतर के उसे पिंजरे में बंद करके दाना डालने को अब पालना कहते हैं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे पहले अपनी मानसिकता के बारे में बता दिया। सिया हाथ जोड़ के मेहमानों से मौन विदाई लेकर जाने के लिए मुड़ी। मेहमानों ने भी आंखों आंखों में एक दूसरे को चलने को कहा और उठ खड़े हुए, लेकिन एक शख्स जो इस सारे घटनाक्रम को चलचित्र के भांति देख रहा था वह था वेदांत का चचेरा भाई पृथ्वी। वह अपने स्थान से उठ के खड़ा हुआ और सिया के सामने पहुंच गया और उपस्थित होकर सब लोगों से बोला, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सिया बोली, मैंने इस रिश्ते के लिए अपना स्पष्ट निर्णय बता दिया है, अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। वेदांत और उसके माता पिता के चेहरों पर खींच और चिढ़न साफ प्रकट हो रही थी। अपने परिवार की सहमति हो तो मैं आपका जीवन साथी मैं बनना चाहता हूँ।
सबके चेहरे पे हैरानी के भाव उभरे। वेदांत गुस्से से एक कदम आगे बढ़ा तो उसके माता पिता ने उसे रोक दिया। पृथ्वी ने फिर कहना आरंभ किया, आप सब कृपया ये ना समझे कि वेदांत के भाई की बात बिगड़ने से मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। दरअसल मेरे परिवार वाले मेरे लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं, पर मेरी पसंद सिया जैसी लड़की ही है, जो पति के स्टेटस पर निर्भर ना होकर ऐश्वर्य आराम की ज़िंदगी नहीं बिताने पर बल्कि अपनी काबिलियत के दम पे स्वयं की पहचान बनाने में विश्वास रखती हो, ताकि वक्त करने पड़ने पे कंधे से कंधा मिला के चले। और देखिए, किस्मत से मुझे ऐसी ही लड़की आज मिल गई। फिर सिया के माता पिता की ओर मुखातिब होकर बोला, अंकल आंटी जी, मेरी माँ और पिताजी रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल और मेरी छोटी बहन जो अभी पढ़ रही है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें लेकर रिश्ते की बात करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। परिस्थिति के इस नाटकीय घटनाक्रम में सिया का परिवार हतप्रभ रह गया। जी, आप सोच विचार कर आराम से जवाब दे दीजिएगा, आखिर जीवन साथी चुनना पूरे जीवन का सवाल है। चलता हूँ सिया जी। पृथ्वी जी जाने लगा। वेदांत और उसके परिवार वाले तो वहाँ से पहले ही जा चुके थे। सिया के पिता ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सिया और उसकी माँ की तरफ देखा। सिया ने मुस्कुराकर धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और माँ के गले लग गई। सिया के पिता ने पृथ्वी का हाथ थाम कर कहा, बेटा अगले हफ्ते अपने माता पिता को हमसे मिलाने के लिए ले आओ। पृथ्वी के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। उसने सिया को देखा तो सिया शर्मा के गर्दन झुका लेती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।